नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर हैं और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका बहुत बढ़िया जॉब था, एक ग्रेड का जॉब था, लेकिन शादी के बाद इन्होंने छोड़ दिया। अचानक से इनकी ज़िंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया और ज़िंदगी पर ऐसी 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 परेशानियां आ गई कि अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, फाइनेंशियल समस्याएं हो गई। तो फिर से इनको जॉब को लेकर कंसर्न था और बच्चे को एजुकेशन को लेकर कंसर्न था और इनको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी जानना था। इन्होंने पूछा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उत्तर करूं। उसके बाद का प्रश्न था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी वगैरह को लेके क्या अवस्थाएं हैं। ज़िंदगी तो पहले बहुत अच्छी थी, अभी अचानक से समस्याएं आ गई बहुत ज़्यादा। बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर आई होगी इस समय में, इस परिस्थिति में मैं समझ सकता हूँ, मैं भली बात इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो बस आगे को लेकर इनका कंसर्न है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और अपने घर को ये बढ़िया से संभाल पाएंगे कि नहीं, बढ़िया कमा पाएंगे कि नहीं। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, मुसीबतें हर एक की ज़िंदगी पर आती है, लेकिन हमें उस समय टूटना नहीं चाहिए, हमें उस समय लड़ना चाहिए और जीतने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अच्छा समय खराब समय तो आपका लाइफ का पार्ट है, वो तो आपकी ज़िंदगी पर आएगा ही। किसी का बहुत ख़राब आ जाता है, किसी का मध्यम स्तरीय आता है। अगर आप उस व्यक्ति से पूछोगे जाके तो थोड़ा भी खराब समय उसके लिए खराब ही होता है। तो खैर, इस बात को लेकर इतना चिंतित नहीं रहना है। आपकी पॉजिटिविटी आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाती है। तो इनके हाथ पर भी गजब की पॉजिटिविटी है। इसके संदर्भ में जातक धनवान तो बनते ही बनते हैं। और मैंने कहा आज ना आपकी दिक्कतें हैं, पास्ट लाइफ आपने बहुत ही अच्छा बिताया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर घटित हुई हैं और आगे भी होंगी। अब क्यों होंगी और क्यों समस्याएं आई, क्या इसकी वजह थी, तो सारे ही विषय पर आज के वीडियो से मैं उत्तर करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, उस बात को देखने का, समझने का प्रयास करें आप। तो ऐसी बुद्ध रेखा जिनके भी हाथ पर रहती है, अभी मैं पॉजिटिविटी पे बात करूंगा, ऐसी बुद्ध रेखा जिनके भी हाथ पर रहती है वो जातक जिंदगी पर पैसा बहुत कमाते हैं, धनवान बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब धनवान बनने के लिए कार्य करना भी ज़रूरी होता है, इनिशिएटिव लेना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे व्यक्ति धनवान जरूर बनते हैं। अब ये देखो बुद्ध रेखा कैसी है, ये एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा, बहुत शानदार, एकदम स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपके लाइव, आपके पाम पर है। तो एक ज़बरदस्त दिखने वाले बुद्ध रेखा, एकदम मरकरी लाइन कमाल की है इनकी, बेमिसाल मरकरी लाइन है। इस केस में पैसा ज़िंदगी पर आता है, यहाँ भी देख लो, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अब आप बात करोगे तो इनके ज़िंदगी पर अचानक परेशानी क्यों आ गई। अब देखो मरकरी लाइन है, परेशानियों का मरकरी लाइन से कोई संदर्भ तो है नहीं, कोई ताल्लुकात तो है नहीं। ताल्लुकात का अर्थ ये होता है कि देखो कुछ राहु रेखा है, कुछ ऐसा समय जो आपको बिताना है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता आप ज़िंदगी भर गरीब ही रहोगे या आपकी ज़िंदगी भर परेशानियां बनी रहेंगी। अगर पॉजिटिविटी है तो वो ज़िंदगी पर पैसा जरूर देगा। खराब समय में कह रहा हूँ ना, वो ज़िंदगी पर आता ही आता है, उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। आज उस वजहों को भी मैं विचार करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर ऐसी बुद्ध रेखा किसी के भी हाथ पर है, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर है, तो समझना ज़िंदगी पर पैसे तो आने ही हैं। उसके बाद क्या पॉजिटिविटी थी, बढ़िया सूर्य रेखा थी, यहाँ से देखो गई है। डेफिनेटली आप एक ग्रेड की ऑफिसर होंगी, फिर जिंदगी पर संपन्नता हो गई होगी तो जॉब वॉब इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सूर्य रेखा आपके पास एक ट्रायंगल भी, आगे भी सूर्य रेखा बढ़िया है, ये भी देखो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ भी देख लो। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी कंडीशंस में है। प्रॉपर्टी का योग बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन हाँ बन जरूर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट को तो दर्शाते ही दर्शाते हैं। ये शुरुआती दौर में ना भाग्य रेखा इनकी मोटी है, तो इसका बहुत ही अच्छा फल जिंदगी पर नहीं मिलता। 36 वर्ष के बाद ही अच्छा फल आपको भाग्य रेखा का मिला होगा। 36 ईयर के आसपास से स्टार्ट हुआ होगा, 35 ईयर्स के आसपास से स्टार्ट हुआ होगा, तभी जाके आपकी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छा फल आपको दी होगी, नहीं तो ऐसे तो दिक्कत था हाथ पर। तो ये वैसे भाग्य रेखा मोटी थी, तो मैं प्रायः करता हूँ अपने वीडियो में कि मोटी रेखाओं का बहुत ही अच्छा फल जिंदगी पर नहीं देखा जाता है। बहुत ही अच्छा फल जिंदगी पर नहीं आता, जातक को कोई ना कोई समस्याएं बनी ही रहती है। तो मोटी भाग्य रेखा इस प्रकार की समस्याओं को दर्शाती ही दर्शाती है। खैर, इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। तो ये नेगेटिविटी में मैं चर्चा करूंगा, बाकी पॉजिटिविटी में ना बढ़िया प्रोग्रेस लाइन हाथ पर है।
जो जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। इस केस में लाइफ में तरक्की होती ही होती है, बढ़िया प्रगति का योग। और मंगल रेखा अच्छी है, लाख मुसीबतें जिंदगी पर आ जाए, लेकिन अगर हम मुसीबत झेलने के लायक रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं मुसीबत को झेल लेंगे। मैं कह रहा हूं फिर से, अगर नेगेटिविटी होगी तो समस्याएं जिंदगी पर आएंगी, लेकिन उसको झेलने के लिए हमारे पास ताकत भी होना चाहिए। बस वो ताकत देता है, वो ताकत प्रदान करता है मंगल रेखा। तो इनके हाथ पर एक्सट्रीम ताकतवर अवस्था मुझे दिख रही है मंगल रेखा के संदर्भ में, जो कि मंगल रेखा इनकी बहुत जबरदस्त है, जहां पर से जातक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर इनके हाथ पर मैं दिखाऊं पॉजिटिविटी में, तो पॉजिटिविटी और भी चीज़ें हैं, जैसे देखो भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली लाइन है, ये वाली देख लो, यहाँ से देख लो। और एक नेगेटिविटी ज़्यादा है वर्तमान समय के हिसाब से, मैं दिखाऊंगा। ये भी एक सूर्य रेखा बहुत बढ़िया हाथ पर है आपके, और ये सब भी यात्रा के लाइन जिंदगी पर बने हुए पॉजिटिविटी के संदर्भ में। बाद बाकी प्लैनेट्स, बृहस्पति पर भी कुछ एक स्क्वायर सा डेवलप कर रहा है, फिलहाल अभी हुआ नहीं, इस करेगा तो बेनिफिट ही कराता है जिंदगी पर। बाकी बढ़िया शुक्र है, मंगल भी बढ़िया है। उसके बाद सन मरकरी अच्छी है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, बहुत खराब भी नहीं है। भाग्य रेखा आगे भी जिंदगी के लास्ट तक चल रही है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, तो भाग्य को लेकर वैसे समस्याएं नहीं है। तो पॉजिटिविटी है, आगे की जिंदगी पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बस अभी नेगेटिविटी को समझना है, इसको ठीक करने के लिए कोशिश करना है। इसके लिए मैं आपको रेमेडीज भी सजेस्ट करने का प्रयास करूंगा, उसके बाद तो आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे। तो नेगेटिविटी का अध्ययन जो है ना, इस वीडियो में मैं ज़्यादा बारीकी के साथ करने वाला हूं। अभी देखो कैसे कैसे सिचुएशंस डेवलप करते हैं आपके हाथ पर। एक बेहतरीन युवा आकृति, अगर इसकी सक्रिय अवस्था पर हम विचार करें तो ये आ गई आपकी 35 ईयर्स की, मतलब एग्जैक्टली 46 ईयर, एग्जैक्टली 46 ईयर से आपकी युवा आकृति आपके हाथ पर डेवलप थी। मतलब मानसिक तनाव आपके ज़िंदगी पर 3-4 साल तो रहने वाले हैं, और कुछ समस्याएं इनके ज़िंदगी पर ऐसी आ चुकी है जिसके एवज में वो मानसिक तनाव मुझे 3-4 साल तक तो दिख रहा है। हालांकि इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा जिससे आपका दिमाग शांत रहे और आप ज़्यादा बेचैन ना हो पाओ। तो ये एग्जैक्टली 45 ईयर से डेवलप थी, एग्जैक्टली 45-46 ईयर से आपकी युवा आकृति मस्तिष्क रेखा पर डेवलप थी। लोग कहते हैं ना कि दुर्घटनाओं का पता हाथ से नहीं चलता, डेफिनेट रूप से चलता है। अब देखो ये मानसिक तनाव को दर्शाती है। मैं ये तो नहीं बता सकता क्या घटा इनकी जिंदगी पर, लेकिन बहुत 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 अच्छा नहीं घटा इनकी जिंदगी पर। तो इनके जिंदगी पर समस्याएं आ चुकी हैं, तो ये एग्जैक्टली ये योग को दर्शा रही थी, पहला चीज। अभी दूसरी नेगेटिविटी देखो कितनी ज्यादा राहु रेखा है, नेगेटिविटी ही है। तीसरी देखो पारिवारिक संदर्भ में होनी थी, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आनी थी। ये सब तो थोड़े यश प्राप्ति में कमी के लाइन्स है। किसी के लिए कितना भी कर दो तो उसका कोई विशेष सम्मान जातक को नहीं मिल पाता है, वो विशेष सम्मान के पात्र नहीं बन पाते हैं। उसके बाद और नेगेटिविटी को मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो और क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, थोड़ी रूडनेस आपके अंदर आ सकती है, गुस्से में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रह सकता आपको। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो टॉलरेटेबल है, ये तो टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन इस युवा आकृति ने सारे गुत्थी खोल दी है। मतलब आपके हाथ पर अगर युवा आकृति किसी भी एज से दिखे ना तो सतर्क हो जाइए, चाहे वो मस्तिष्क रेखा पर हो, चाहे वो हृदय रेखा पर हो, चाहे वो जीवन रेखा पर हो, तो सतर्क होना बहुत जरूरी है। नहीं तो युवा आकृति आपको तकलीफ दे सकता है, डेफिनेट रूप से तकलीफ दे सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ घटनाएं जिंदगी पर हो जाएंगी जिसके बाद आप थोड़े तनाव में रहो, कुछ दिनों तक तनाव में रहो। अब देखो जिंदगी भर व्यक्ति तनाव में तो नहीं रहता, उसको तो वही छोड़ दो, आप उस बात को तो वही छोड़ दो, वो तो लोड ही नहीं है। लोड है कि आपके हाथ पर अगर अवस्था बनी है तो आपको परेशानी देगी। अगर पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और कुछ ऐसे ऑथेंटिक रेमेडीज़ होते हैं जिसको करने के बाद हम थोड़ा शांत महसूस जरूर करते हैं। हम शांति का अनुभव मेरे ज़िंदगी पर जरूर होता है, किसी के भी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस परेशानियों को दूर कर सकते बहुत ही आराम से। मान लिया जाए आपको पता है कि आप एक रास्ते से चल रहे हो, आगे रास्ता बहुत ख़राब है, तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो कि वो रास्ता ख़राब है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे ड्राइव करना है, मैं तो वो करूँगा। अब कुछ व्यक्ति बोलते हैं गुरुजी मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने फिर भी ड्राइव अच्छे से किया, तो क्यों नहीं करोगे। वहाँ पर जाके आप प्रिपेयर हुए, वहाँ पर जाके आप प्रिपेयर हुए कि मुझे ये करना है, मुझे अच्छे से ड्राइव करना है, लेकिन वो व्यक्ति पहले से प्रिपेयर था। तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है। डिफरेंसेस इस प्रकार से आता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, बस इतना सा डिफरेंसेस रहता है। तो खैर अभी तो ये शुरुआत है, मैं इसका रेमेडी आपको जरूर दे दूंगा। उसके बाद थोड़े इमोशंस को लेके अवस्थाएं थी आपके हाथ पर, और नेगेटिविटी भाग्य रेखा मोटी थी। तो मैं प्रायः अपने वीडियोस में कहता हूँ
चलो भाग्य रेखा इनके हाथ पर है तो फल जरूर मिला होगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी, वो मजा जिंदगी पर 36 वर्ष के आसपास से आया होगा, ये भी कंफर्म है, ये भी 100% श्योर है, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद ज्यादा सक्रिय थी। डेफिनेट रूप से इनकी 46 वर्ष की आयु, ऐसे ही कुछ तो बात मैं बोल नहीं रहा, ऑथेंटिक बात ही कह रहा हूं, चूंकि ये भी इस वीडियो को देखेंगी, कुछ ऐसे बात में तो कर नहीं रहा। अगर आपके हाथ पर है तो डेफिनेट रूप से आपकी जिंदगी पर ऐसा ही फल आने वाला है, इसके उपरांत कुछ नहीं आने वाला है। तो यहां पर से ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया कि ये मोटी भाग्य रेखा थी इनकी, और मोटी भाग्य रेखा का बहुत विशेष फल जिंदगी पर नहीं आ पाता, इन शॉर्ट, एक वर्ड में। तो चलिए अभी आगे देखते हैं इनके हाथ पर और भी क्या क्या चीजें अवस्थित है और क्या क्या चीजों पर हम विचार कर सकते हैं इनके हाथ के माध्यम से। तो ये कुछ नेगेटिविटी को आपने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। अभी चलिए हम इनके प्रश्नों पर चलते हैं कि देखो, इनको अपने बच्ची के भविष्य के विषय में जानना था। देखिए, सबका अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। एक बात आपके जहन में मैं बताना चाहूंगा, आपके जहन में मैं डालना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो वो अपने भाग्य से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, वो किसी और के भाग्य से तो बढ़ते हैं नहीं। तो अगर किसी के विषय में आप चिंता करें तो वो आपका स्नेह है, वो आपका प्यार है उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन वो व्यक्ति को जिंदगी पर आगे बढ़ना होगा तो वो बढ़ जाएगा, कोई चिंता वाली बात मत करो, इससे कोई टेंशन मत लो, ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से आप प्रयास करो, लेकिन सबका अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। किसी के भाग्य में 1 करोड़ रुपया है ना, तो उसको वो मिलेगा ही मिलेगा किसी अर्थ से, और किसी के भाग्य में 1 करोड़ रुपया नहीं है तो उसके अकाउंट में करोड़ रख दो, 5 करोड़ रख दो, 10 करोड़ रख दो, वो उस पैसे को बर्बाद ही करेगा। इसलिए इस चीज़ का इतना लोड मत लीजिए। और बच्ची के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, जितनी भी एज की है उसका व्यक्तिगत भाग्य खुद का होता है, उसको देख के ही मैं बता पाऊंगा। अभी दूसरा, आप जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, क्यों मुसीबतें आ गई, तो साफ तौर पर आपके तिथि मुझे बता रही है कि इस एज में मुसीबतें आनी थी। अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी वो तो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी रहेगी। अब आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, पराक्रमी हैं ही आप, हिम्मत वाली हैं ही आप, बस आप हिम्मत रखिए। और जॉब करने को लेकर जो उनका कंसर्न था, तो देखो बिजनेस के भी योग बड़े अच्छे आपके हाथ पर है, चूंकि बुध रेखा बड़ी अच्छी है तो व्यापार भी कर सकते हैं। अभी 46 वर्ष की आपकी आयु हो गई है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप बिजनेस के लिए जा सकती हैं, क्योंकि बुध रेखा अच्छी है। अब आपके जहन में क्वेश्चन उठेगा, गुरुजी क्या बिजनेस करूं मैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं कुछ ऑप्शंस दे देता हूं आपको। खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर लो, पानी से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो आप, शुक्र भी बढ़िया है, कपड़ों से, बुटीक से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो, फैशन सेंस से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो, फैशन प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो, चीज़ें अच्छी रहती, बढ़िया रहती है। बाकी बुध रेखा आपके हाथ पर बढ़िया, एक से ज़्यादा बुध रेखा आप क्या ही चाहिए। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़िंदगी पर सफलताओं को इंडिकेट जरूर करती है। इस केस में जातक की ज़िंदगी पर सफलताएं होती हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। और रही बात नौकरी की, तो देखो भगवान जब एक रास्ते बंद करते हैं ना, 100 रास्ते खोल देते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में, हमें किसी भी विषम परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपने भरोसे को नहीं खोना है। ये एक पहला उपाय आपके लिए है। बाकी कुछ उपाय का मैं चर्चा तो करूंगा ही। किसी भी विषम परिस्थिति में हमें विश्वास रखना है, क्योंकि वो समस्याएं तो हमें अपनी जिंदगी पर झेलनी ही है जो आनी है। लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति अच्छी भावना और ट्रस्ट रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं उस समस्याओं से हम बेशक अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। अगर आप विश्वास रखते हो तो ये एक बेनिफिट होगा, और क्या पता ईश्वर आपका सुन ले और आपको जल्दी उस समस्या से निकाल दे। अगर आप विश्वास नहीं रखते हो तो जो समस्याएं आपको झेलनी है उसको और आप बहुत ही गंदे तरीके से झेलोगी। तो कहीं ना कहीं एक आस्था जरूर रखिए, बिल्कुल मत हारिए। और दूसरी, आपकी प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर जरूर बनी है, जो आपके जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। अभी आपके जीवन रेखा से मैं चीज़ों को और क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। बाकी देखो, ये सब कुछ प्रगति के योग तो थे, तो बचपन ठीक ही रहता है, बट कुछ स्ट्रगल्स भी लाइफ में रहे बचपन में। पढ़ाई लिखाई में ठीक होती है आप, चूंकि ये थोड़ा स्ट्रगल्स तो था, बट वो सामान्य था। लेकिन बृहस्पति का अच्छा होना जातक के दिमाग को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ लिख पाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर एक तरक्की आपकी, एक दिक्कत तो फिर एक आगे 21 वर्ष की आयु में, आपकी 19 वर्ष की आयु में फिर एक तरक्की आपके 22-23 वर्ष में थे, फिर एक 24 वर्ष में थी, फिर एक तकरीबन 26 वर्ष में थी, 28 वर्ष में बढ़िया तरक्की थी। कुछ 27 वर्ष में एक राहु रेखा भी था, कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन 28 वर्ष में बढ़िया तरक्की थी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक चली। फिर एक आपकी दिक्कत 34 वर्ष में थी, 36 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन 40 वर्ष में थी, 42 वर्ष में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 43 वर्ष में थी, 43 के बाद 46 तक तो बढ़िया तरक्की ज़िंदगी पर थी, मुझे दिख रहा था। 46 के आसपास एक राहु रेखा थी जो समस्याओं को दर्शाती है, और एक तरक्की 49 वर्ष में, उससे भी बड़ी ज़िंदगी पर है, बहुत बढ़िया तरक्की है। फिर एक आपके 50 वर्ष में, 51 वर्ष में भी है, 51 के बाद कुछ यात्राएं हैं जो कि तकरीबन आपके 60 तक है। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है आपके 80 वर्ष तक, तो कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है।
तो आने वाला समय आपके लिए बढ़िया है, सुखद है। कुछ उपाय का चर्चा जरूर से कर लिया जाएगा जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी जीने में आपको मदद मिलेगा। और चूंकि मंगल रेखा आपके हाथ पर बहुत अच्छा, अगर मंगल रेखा नहीं रहती तो एक चिंता का विषय जरूर होता। ये मंगल रेखा जातक के ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। जातक की ज़िंदगी पर तरक्की आती है किस सेंस में, अगर आप अपने परेशानियों को झेल रही हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी तरक्की है, उसको भी हम तरक्की के एवज में ही लेना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। तो ये तरक्की को कहीं ना कहीं इंडिकेट तो जरूर करती है ज़िंदगी पर, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। एक से ज़्यादा मंगल रेखा तो अब क्या ही चाहिए, अद्भुत अवस्था होती है ये किसी के भी हाथ पर। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव से अवस्थाएं थी। अब इनके क्वेश्चंस का मैं उत्तर करूंगा और कहीं ना कहीं चीज़ों को और स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। क्वेश्चन का उत्तर तो मैंने कर ही दिया है, अब इनके हथेली का मैं विश्लेषण करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायरस पाम में मध्य में इसके बाद सफलता को पाते, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, गद्देदार अवस्था है, तो ये कहीं ना कहीं राज्यों की अवस्था को दर्शाती है जहां पर से जातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। आप जिंदगी कंफर्टेबल रहे, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए लाइफ में। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को आप ज़रूर से बिताते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। गुलाबी रहने से क्या होता है ना, जातक कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर अपने सुख को भोगते हैं और पैसे की आगमन है ना ज़िंदगी पर बड़ी अच्छी रहती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। धन की आगमन ज़िंदगी पर बहुत अच्छी रहती है, ये कन्फर्म है। उसके बाद और मैं देखता हूँ आपके हथेली पर और क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं और कैसे इस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। तो यहां पर से देखो, अब देखो थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जबरदस्त इच्छा शक्ति, तक शक्ति भी बड़ी खतरनाक है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ये लाइन से जो थोड़े से कमजोरी को दर्शाते जरूर हैं, मतलब इंसान की घबराहट हो सकती है मन में, बाकी डिजायर्स के बड़े बढ़िया लाइन, इंसान काफ़ी ज़्यादा डिजायरेबल है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करे, जबरदस्त इच्छा तक शक्ति, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, मतलब इन लोगों की ना झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, किसी के समक्ष ये लोग नहीं झुक सकते। ये तो कन्फर्म है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं रखना, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं और चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये स्ट्रांग थंब है। बाकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, समझदारी के तहत ज़िंदगी पर चलती है और समझदारी के तहत ज़िंदगी पर आगे बढ़ती है। फिंगर पे कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, इंसान के दिल में किसी की कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचती रहोगी। और यहाँ पर से देखो कुछ आपके इंट्रोवर्ट के लाइन से, थोड़े इंट्रोवर्ट तो होते हैं ऐसे लोग, मतलब मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं, असमंजस की अवस्था चलती है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, थोड़ा सा बातचीत किया कर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है तो ये दर्शाती है कि थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति की होती है, लेकिन अपने ऊपर ही करती है। बाकी ये छोटी बड़ी इंसान बहुत हिम्मती टेंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, फर्स्ट फाइनेंस बढ़िया सक्सेस में मिल जाएगा। बुद्ध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो डेफिनेट रूप से ही करा रही है। फिर देखें बृहस्पति, ये कुछ लाइंस तो थे इनर इंट्यूशंस के योग को दर्शाते, रिंग ऑफ सोलेमन तो था, तो जातक को पूर्वाभास जरूर हो जाता है। बाकी परोपकारी तो ऐसे जातक होते ही हैं, कुछ यश प्राप्ति में कमी को इंडिकेट करती है। बाकी ये सब लाइंस जो थोड़ी तरक्की को स्टार्टिंग फेज में इंडिकेट तो कर ही रही थी। बाकी बृहस्पति अब बढ़िया, तो ये बृहस्पति दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति 28 के बाद अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। माइंड रेखा तो बढ़िया थे शुरुआती दौर से और बढ़िया ही रही है, दिमाग की तेजी से यहाँ। बाकी ये यवा आकृति थोड़ी परेशान तो आपको करी है और करेगी भी, इसके लिए उपाय दे दूंगा मैं, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स यहीं पर से तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी को जरूर ये दूर कर रहा है। बाकी हृदय रेखा पर थोड़े इमोशंस तो थे, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। बाकी हृदय रेखा फिर भी ठीक है, टॉलरेटेबल है और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है आप, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त होते हैं ऐसे लोग। थोड़े इरिटेशंस कभी कभार हो जाएंगे, वो बड़ी समान अवस्था है। बाकी यहाँ से दबाव में तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक कुछ घर से दूर की उन्नति भी है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो वो चलो ठीक है, लेकिन आगे भाग्य की स्थिति अच्छी है। शुक्र डिस्टर्ब है तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स रहती है, स्टार्टिंग फेज में तो ज़्यादा रहती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, अगर आपने सही तरीके से प्रयास किया तो आपको ज़िंदगी पर सफलता भी मिल जाएगी। बढ़िया बढ़िया आपकी ये देख लो, बढ़िया आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है आपकी, यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा बढ़िया बनी है यहाँ तक, और यहाँ भी देखो एक स्क्वायर, कुछ एक ट्राइंगल सा तो यहाँ पर से था,
तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, कुछ दबे हुए प्रॉपर्टी मिल सकते हैं, आपके पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, मतलब प्रॉपर्टी मिलेगा क्योंकि ये योग बने आपके हाथ पर। तो कुछ बढ़िया पैसा आने वाला है आपके पास। हालांकि ये तो आपके 42 वर्ष के बाद ही डेवलप कर रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन पैसा तो आएगा। ये सब भी देखो घर वर को लेके इंडिकेट कर ही रहा है, तो पैसे आने के योग तो है। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज, दिमाग की बहुत तेज, और इनके कुछ क्वेश्चन थे, कुछ कर्जे हैं इनके ऊपर, तो वो उतार पाएंगे, तो बेशक आप उतार पाएंगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाएगा। दोनों मंगल बढ़िया, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक, कुछ लाइन्स है जो तो नॉर्मल धोखे के योग को इंडिकेट करती है, तो ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करे किसी पर, सोच समझ के करें। ये सूर्य रेखा अच्छी मानी जाएगी, यहाँ से भी लाइन्स है जो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से सुख को इंडिकेट करती है, वो तो मिलेगा आपको। मंगल अच्छा है तो बढ़िया पराक्रमी है आप, ज़बरदस्त चंद्रमा है, और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स आपके हाथ पर बने हैं, तो ये लाइन्स इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति की यात्राएं जिंदगी पर रहती है, भागा दौड़ी बनी रहती है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे जिंदगी पर कमाते ही कमाते हैं। बाद बाकी देखो ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं का भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। भाग्य रेखा वैसे ठीक रही है, लेकिन 18 वर्ष के बाद थोड़ी मोटी थी तो बढ़िया फल नहीं मिला होगा, लेकिन 2 थी तो कुछ कुछ फल मिला होगा। 36 वर्ष के आसपास से बढ़िया थी, और जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया है। बुध रेखा अच्छे अमाउंट में, जो कि बहुत एक्टिव मनी ट्रायंगल तो नहीं, लेकिन बुध रेखा का फल मिलेगा। व्यापार भी आप कर सकते हैं, ये भी देखो बुध रेखा के ब्रांचेस है, तो वो कोई टेंशन नहीं है, ये सब भाग्य रेखा को सपोर्ट की लाइन से है। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा अच्छी, दीर्घायु है, हिम्मती भी हैं आप। शुक्र बढ़िया है, कुछ आपके लग्जरी के लाइंस थे वो तो मिले। स्ट्रेसफुल जिंदगी रही तो नहीं थी, लेकिन ये लाइंस कभी ना कभी स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। बाकी देखो मनी मैनेजमेंट में प्रबल, अगर आपने प्रयास किया तो सफलता भी जिंदगी पर मिलेगी। टेंशन लेने की अवस्था तो है, लेकिन मंगल रेखा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जरूर कर रही है, तो ज़्यादा चिंता मत करो आप, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करो, ऐसे भी खराब हथेली नहीं है। अगर आपने प्रयास किया तो सफलता मिलेगी, बस थोड़ी सी अनबैलेंस्ड अवस्था हो गई थी यवा आकृति को लेके, कहीं ना कहीं जीवन रेखा पे राहु रेखा को लेके, तो वो ठीक है, वो टॉलरेटेबल है, बाकी उपाय दे दिया जाएगा। ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।